सेशन गुलमर्ग में खत्म हो गया। इस इवेंट में इंडियन आर्मी ने 9 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खेलो इंडिया में टॉप पर जगह बनाई है। हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जिसके बाद दूसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा ने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरा स्थान पाया और महाराष्ट्र 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा। वहीं लद्दाख ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 5वां स्थान हासिल किया। इवेंट में श्रम और रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया चीफ गेस्ट थे। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश से 500 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। हजारों की संख्या में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को देखने के लिए राज्यों और राज्य के बाहर से लोग आए। यहाँ टूरिज्म का भी एक डेस्टिनेशन बना। आने वाले दिनों में यानी कि 7th एडिशन में हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एक्सपांशन करके नहीं केवल 1 सप्ताह की बट वो 15 दिन की करेंगे। उसमें फिट इंडिया कार्निवल का भी आयोजन करा जाएगा, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन करा जाएगा और साथ में विंटर गेम्स भी होगी। तो हमेशा जब भी हम पोडियम पे चढ़ते हैं इसका तो अलग ही फील होता है। आई नेवर वांट टू कम सेकंड और थर्ड, आई ऑलवेज वांट टू कम फर्स्ट। सो आई एम हैप्पी दैट आई गॉट दिस गोल्ड मेडल। तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है। मैंने तीनों इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो तीनों में मेरा मेडल आ रखा है। तो आई थिंक एक एथलीट के लिए तो इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं हो सकता कि हम साल भर मेहनत करते और यहाँ आके हमको हमारा मेहनत का जब मेडल्स मिलता है तो इट फील्स रियली ग्रेट। मतलब काफ़ी मोटिवेट हो रहा है। ऐसे इवेंट अगर हर साल ऐसे ही चलते रहे तो और ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे हम और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। खेलो इंडिया इख्तिताम पजीर हुआ है। अब अगले साल तक इंतज़ार करना है इन एथलीट्स को। जो है अगले साल बर्फ़ गिरेगी और अगले साल में ये एथलीट्स फिर आएंगे, फिर खेलो इंडिया होगा और ये इस मंच पर और इस प्लेटफॉर्म पे फिर दोबारा अपना लोहा मनवाएंगे, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। और वहीं पे अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जिस तरीके से आज पिछली बार भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ़ नहीं गिरती है और अब आर्टिफिशियल स्लोप्स जो है वो बनाने का ऑप्शन है। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिफिशियल स्लोप्स बनाए जाएंगे और अब एथलीट्स के लिए अगर यहाँ गुलमर्ग में आर्टिफिशियल स्लोप्स तामीर किए जाएंगे तो समर सीजन में भी ये एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रह सकती है और जो हमारे एथलीट्स हैं वो अपना टैलेंट जो है वो निखार पाएंगे और आगे चलकर नेशनल और इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में अपना कैरियर संवार कर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 6थे एडिशन में इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। उन्हें यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बधाई दी है और ट्रॉफी दी। ट्रॉफी मिलने के बाद एथलीट्स ने आर्मी ऑफिसर के साथ जश्न मनाया और कहा कि अगले साल फिर से पहला स्थान हासिल करने की वो कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं खेलो इंडिया में पहली पोजीशन और सबसे ज़्यादा मेडल जो है इंडियन आर्मी ने हासिल किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी के जवान जो है वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है चाहे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स और सबसे ज़्यादा इन जवानों ने हासिल किए हैं। ये देखिए, ये जवान जो इस गेम में शामिल थे और अपने मेडल लेके, ट्रॉफी लेके इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और क्योंकि इन्हें मुबारकबाद दी है मरकज़ी वज़ीर ने भी, क्योंकि इनका दबदबा जो है वो बरकरार रहा है। गुज़श्ता साल भी उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए हैं और इस बार भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने, इनके हाथों में मेडल्स है और इनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। चलिए हम बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं इन जवानों के साथ और इनकी खुशी को दोबारा करने की और कोशिश करते हैं। यहाँ पे आर्मी के ऑफिशियल्स भी हैं। सर, पहले मुबारकबाद न्यूज़ 18 की तरफ से। आपका दबदबा जो है वो बरकरार रहा है और आज भी आपने सबसे ज़्यादा मेडल्स, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं खेलो इंडिया 6th एडिशन विंटर गेम्स की सक्सेसफुल कंडक्ट पे जो है सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड सभी टीम प्लेयर्स सभी को जो है हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी उन्हीं प्रतियोगियों को जिन्होंने जो है यहाँ पे मेडल जीते और वो उनको भी प्लेयर्स को जो यहाँ मेडल नहीं ले पाए
मगर ये कोशिश जो है वो जारी रहनी चाहिए अगले खेलो इंडिया के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू द आर्मी टीम, हमारी आर्मी विंटर गेम नोड जो है उन्होंने जो है सक्सेसफुली इस बार जो है अपना बहुत ही अच्छे मार्जिन से जो है ये चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो है जीती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी परफॉर्मेंस को हम आगे बरकरार रखेंगे और इसी तरह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में अपना दबदबा जो है बनाए रखेंगे और प्रोग्रेस हर साल प्रोग्रेस करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह हमने इस साल भी चैम्पियन ट्रॉफी अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो यही परफॉर्मेंस हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ये हमारे पूरे साल भर की मेहनत है। हर साल की तरह इस साल भी हमने जो मेहनत की थी दोबारा से हमने इस चैम्पियन ट्रॉफी को हासिल किया है। कितनी क्योंकि मेहनत काफ़ी सारी थी इस चैम्पियनशिप को हासिल करने के लिए। पिछले साल से काफ़ी मेहनत की थी हमने, तो उम्मीदें हैं कि हम आगे भी इसे बरकरार रखें। बिल्कुल, इस साल जो कंपटीशन था काफ़ी टफ कंपटीशन था और साल ब साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस साल के एथलीट जो आए थे काफ़ी तैयारी करके आए थे। अभी ऐसा है कि जो हमारे एथलीट्स है फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं और फिर इधर आके नेशनल में वेरी टफ कंपटीशन देते हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी टीम आई है अभी फर्स्ट रैंकिंग फर्स्ट में, तो मेरे को बहुत ही खुशी है। हमने क्या है कि इस बार अभी हमारा ज़्यादा वो था, डेली रूटीन वर्क था, तो हमारा हार्ड वर्क से हमारी इस साल हमारे लिए ट्रॉफ़ी आई है। तो मैं थैंकफुल हूँ अपनी इंडियन आर्मी का, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल का और अपने कोच साहब का और अपने टीम ओसी साहब का, जिनके अंडर हम रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेली रूटीन की हार्ड वर्क कर रहे हैं। उसी के हिसाब से हमने फर्स्ट पोजीशन आपने हासिल किया है। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से आर्मी के जवानों ने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले साल में भी ये दबदबा जो है बरकरार रहेगा और आने वाले साल में भी खेलो इंडिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुलमर्ग के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश भर के एथलीट्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। रिलायंस फाउंडेशन के सपोर्ट से हिस्सा लेने वाले 6 टैलेंटेड महिला एथलीट्स ने न सिर्फ पक्के इरादे से मुकाबला किया बल्कि अपनी काबिलियत साबित करते हुए कई मेडल जीते। इनमें भवानी ने 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं जिया ने अल्पाइन स्कीइंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि काम्या कार्तिक ने स्की माउंटेनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये एथलीट हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत अलग अलग राज्यों से थीं। खराब मौसम और कड़े मुकाबले के बावजूद उन्होंने कमाल की हिम्मत और पक्के इरादे का परिचय दिया। उनकी सफलता न सिर्फ उनके परिवारों के लिए बल्कि उनके राज्यों, रिलायंस फाउंडेशन और उनकी कोचिंग टीमों के लिए भी गर्व की बात बन गई है। रिलायंस फाउंडेशन ने एथलीट्स को ट्रेनिंग, मॉडर्न सुविधाएं और फाइनेंशियल मदद की, जिससे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना टैलेंट दिखा सके। मैं पिछले 6 एडिशन खेलो इंडिया में कर्नाटक को रिप्रेजेंट करके खेल रही हूँ और हर एडिशन में मेरा मेडल रहा है गोल्ड, ब्रॉन्ज। इस साल मेरा गोल्ड और ब्रॉन्ज रहा है। पिछले साल मेरा हैट्रिक गोल्ड था और उसके अलावा मैंने इंडिया को एशियन विंटर गेम्स में लास्ट ईयर रिप्रेजेंट किया था एज ए फ्लैग बेयरर और 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुकी हूँ और इंडिया का पहले एथलीट बन चुकी हूँ जो स्कीइंग का वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था। इस बार मैंने 3 वर्ल्ड कप खेला है। मैं ऑलमोस्ट 13 साल से हर साल गुलमर्ग आ रही हूँ और पिछले 2 सालों से मैं स्की माउंटेनियरिंग स्पोर्ट में खेलो इंडिया गेम्स में खेल रही हूँ। दिस वाज माय सेकंड ईयर एंड कल के वर्टिकल रेस में मेरा गोल्ड मेडल आया था। आज हमारा स्प्रिंट रेस था। अनफॉर्चुनेटली मेरा इनिशियली थोड़ा इक्विपमेंट मैल फंक्शन हुआ था जिसकी वजह से आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स ऑफ माई रन, बट फिर भी बहुत अच्छा कंपटीशन था जो ऑर्गेनाइजिंग की है साई ने, जो इतने एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिस तरह की इतनी टैलेंटेड हार्ड वर्किंग बाकी फ़ीमेल एथलीट्स यहाँ पे आए हैं जो मुझे भी टफ कंपटीशन देती हैं। आई थिंक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। रिलायंस ने हमें बहुत मदद किया है पिछले 2 साल में। उन्होंने हमें न्यूट्रिशनिस्ट दिया है, साइकोलॉजिस्ट दिया है, फिजियोथेरेपिस्ट दिया है, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी दिया है, मैनेजर भी दिया है और फुल टाइम हेल्प भी देते हैं और फिर वो हमें एक बजट भी देते हैं जिसमें हमें अपना साल का थोड़ा सा हेल्प भी मिलता है, तो हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर से और मुझे ऑलमोस्ट अभी 5-6 साल हो गए स्कीइंग करते हुए और मैंने भी जम्मू यहीं से स्टार्ट किया था और अभी खेलो इंडिया में मैं जम्मू कश्मीर से पहली लड़की हूँ जिसने क्वालिफाई किया है। मेरी 5th रैंक है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स और हो खेलो इंडिया जैसे और हम अपने इस स्किल को और एनहांस कर सके, हम और अच्छे से जाने स्कीइंग कैसे करना है, क्या होगा। मुझे बहुत खुशी है। मेरा अल्पाइन और सलालम और जीएस की रेस हुई थी, उसमें मेरा बहुत अच्छा रहा।
और मैं कहीं 5-6 सालों से मतलब इसकी कर रही हूँ, तो मेरा उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फाउंडेशन की तरफ से हमें जो मदद मिल रही है तो हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने मतलब देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो हमें उससे मतलब सीखने को बहुत मिलेगा बाहर दूसरी कंट्रियों में जाके। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली जारी हो चुकी है। 23 से 26 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। मेडल तालिका में भारतीय सेना सबसे पहले स्थान पर, आर्मी ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य यानी ब्रॉन्ज सहित कुल 23 पदक जीतकर पहला मुकाम हासिल किया है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा, जिसने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित 14 पदक अपने नाम किए हैं। और तीसरे मकाम पर हरियाणा ने, जिसमें 4 गोल्ड और 1 रजत और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। ये मेडल टैली आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आर्मी ने इस बार बाजी मारी है, पहला स्थान हासिल किया 23 मेडल जीतकर। इंडिया ने जो नई बुलंदी अता की है और इसमें एक मर्तबा फिर जो इंडियन आर्मी है और उन्होंने सरफहरिस्त रही है और उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किए हैं, बल्कि न सिर्फ बल्कि सिल्वर और ब्रोंज मेडल में उन्होंने यानी 110 मेडल्स में से 23 मेडल उन्होंने हासिल करके पहली पोजीशन जो है वो हासिल की है और इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे 9 मेडल हासिल किए हैं। वहीं पे अगर हम दूसरे स्थान पे बात करते हैं, दूसरी पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश रहा है और जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर और 1 ब्रोंज लेकर 14 मेडल टोटल हासिल किए हैं और ये दूसरी पोजीशन पे रहे हैं। इसी तरह अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा ने 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल लेकर टोटल 7 मेडल हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की है। और वहीं पे महाराष्ट्र जो है उन्होंने 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 4 मेडल ब्रोंज मेडल लेके 12 टोटल मेडल हासिल करके चौथी पोजीशन जो है वो हासिल की है। और इसी तरह लद्दाख ने 2 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल लेकर कुल 13 मेडल हासिल करके उन्होंने छठी पोजीशन हासिल की है। वही सीआरपीएफ ने भी छठी पोजीशन हासिल करके अपनी तारीख रकम कर दी है। और इस तरह खेलो इंडिया इख्तिताम पजीर हुआ है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।